माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। पॉकेट एफएम पर भी ये कहानी मैंने ही लिखी है और मैंने अब तक जो भी कहानियाँ सुना रही हूँ वो सब मैंने खुद की लिखी हुई कहानी को सुनाया है। मैंने कभी भी किसी और की कहानी को नहीं सुनाया है, क्योंकि मुझे किसी और की कहानी सुनाना पसंद नहीं है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि लोग बहुत मेहनत से अपनी कहानियाँ लिखते हैं और अगर मैं उनकी मेहनत को चुरा कर आपको सुनाऊँ तो ये गलत होता है और गलत चीज़ें ना मुझे पसंद है और ना मैं कभी पसंद करूँगी। आई होप आप समझ रहे होंगे। एंड थैंक यू सो मच माई ऑल डियर लिसनर। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जब मैं मायूस होती हूँ कहीं ना कहीं आप मेरी स्ट्रेंथ बनते हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अब तक के सफ़र में बहुत साथ दिया है, आगे भी आप लोग मेरा ऐसे ही साथ देते रहिए। चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। दो जिस्म एक जान, अब आगे। अनिरुद्ध ने अपने हाथों को अनाया के पेट के चारों तरफ लपेटते हुए कहा, जान आपको कैसे पता कि हम हैं। अनाया की आंखें अब भी बंद थी। अनाया ने अपनी आंखें बंद किए हुए अपने हाथों को अनिरुद्ध के हाथों पर रख दिया जो अनाया के पेट पर थे और कहा, आपका हमारे पास होना हमें सुकून का एहसास देता है। आपके पास आने से हमारी ये धड़कनों को उनके धड़कन का वजूद मिल जाता है। ये हमसे चीख चीख कर कहती हैं कि हमें हमारा सुकून मिल गया। आप हमारा प्यार हैं और अपने प्यार कोई आहट ना पहचाने तो प्यार कैसा। आप जानती हैं आप हमारे जीने की वजह हैं। हमारी जान बसती है आप में। हमारे जिस्म अलग है लेकिन हमारी जान आप हैं। अनिरुद्ध ने अपने होठों को अनाया के फॉरहेड पर रख दिया और बड़े प्यार से चूमते हुए कहा, मेरी झांसी की रानी, नीचे तुम्हारे इस रूप को देखकर मैं भी डर गया। बेचारे करण की क्या हालत कर दी तुमने। अनाया अनिरुद्ध की तरफ मुड़ी और गुस्से में अपने हाथों का मुक्का बना अनिरुद्ध के सीने पर मारते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं। आपको पता है वो हमारे साथ क्या करना चाहता था। हमें छूने का हक सिर्फ आपका है। हम बस आपके हैं। अनाया एक छोटी सी बच्ची की तरह शिकायतें करते हुए आगे कहा, आपने उसे क्यों नहीं मारा। वो कितना बदतमीज है। अनाया आगे कुछ बोल दिया। अनिरुद्ध ने अपनी एक उंगली अनाया के होठों पर रख दी और कहा, हमारे प्यार की तरफ नजरें उठाने वाले इंसान की हम आएंगे। और फिर अपने एक हाथ से अनाया की कमर को पकड़ अनाया को अपने करीब कर अपनी बॉडी से चिपका लिया और अनाया को देखते हुए कहा, मैं कैसे मारता। मैंने देखा एक घायल शेरनी पहले ही अपने पंजे से उसे घायल कर दिया है, तो मैं मर रहे इंसान को और क्या मारता। ये बोल अनिरुद्ध ने अपनी आंखें विंग कर दी और मुस्कुराने लगा। अनाया अनिरुद्ध की बात सुन चिढ़ गई और उसके सीने पर मारते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं। अनाया इस वक्त क्यूट सी बच्ची लग रही थी। अनिरुद्ध ने अनाया के हाथों को पकड़ लिया और अपने बॉडी से चिपका लिया। अनिरुद्ध और अनाया एक दूसरे की बॉडी की गर्मी को महसूस कर रहे थे, जिससे अनिरुद्ध धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो रहा था। अनिरुद्ध ने अनाया के बालों को एक साइड कर अपने होठों को अनाया के सुराही जैसे गर्दन पर रख दिया। अनाया ने जल्दी से अनिरुद्ध के शर्ट को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। अनाया की खुशबू अनिरुद्ध को मदहोश कर रही थी। अनिरुद्ध बेतहाशा अनाया की कॉलर बोन पर किस करने लगा। अनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली। अनिरुद्ध ने अनाया के चेहरा पकड़ उसे अपने सामने किया और उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है। तुम्हें दर्द देने का हक भी सिर्फ मेरा है। अनाया की आंखें अब भी बंद थीं। अनिरुद्ध ने अनाया की आंखों पर एक एक कर किस करते हुए कहा, तुमसे मोहब्बत करने का हक भी सिर्फ मेरा है। तुम्हारी रूह पर पहला और आखिरी हक सिर्फ मेरा है। और उसके गालों को किस करते हुए कहा, तुम्हारी झील जैसी आंखों में मुझे मेरा अक्स दिखाई देता है। इन आंखों में, इन धड़कनों में सिर्फ मैं हूँ, कोई और नहीं। तुम्हें टच तो क्या, देख भी ले तो मैं उसे जान से मार दूँ। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो तुम। अगर आज मौत भी आए तो कोई शिकवा नहीं। अनिरुद्ध ने जैसे ये कहा, अनाया ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी और कहा, हम आपकी साथ जिंदगी जीना चाहते हैं और आप मरने की बातें कर रहे हैं। हम मर जाएंगे अगर आपने दोबारा ये कहा तो। अनिरुद्ध बस अनाया की आंखों में डूबा हुआ था। उसे अनाया की आंखों में बेसुमार मोहब्बत दिख रही थी और फिक्र तो उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। अनिरुद्ध बड़े प्यार से उसे निहार रहा था। अनाया पंजे पर उठी और अपने होठों को अनिरुद्ध के होठों पर रख दिया और बड़े ही प्यार से उसे किस करने लगी। अनाया का इस तरह किस करना अनिरुद्ध को पागल कर दिया। इस वक्त अनिरुद्ध का एक हाथ अनाया की कमर पर और दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर था। अनिरुद्ध अब धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो रहा था। अनिरुद्ध पैशनेटली अनाया को किस करने लगा। अनिरुद्ध के